चलते हैं तो उसमें टैक्स की चोरी कर रहे हैं और दूसरे गांव के लोगों को सुविधा नहीं मिलती। तीसरा, रोडवेज के आगे आगे चलते हैं। 9:30 पे अगर रोडवेज का टाइम है तो ये राजगढ़ स्टैंड से 9:25 पे रवाना करेंगे। तो इसका मात्र एक 10,000 का चलान गया तो ये गाली गलौज करने लग गया और मैं देख लूंगा और मैं आपका मर्डर कर दूंगा और बस की आग लगा दूंगा और ये ड्रामा किया। उसका प्राइवेट बस ओनर इतने दादागिरी पे हो गए हैं कि इनको कोई डर ही नहीं है परिवहन विभाग का। 12वीं के बाद अपने सपनों को मजबूत नींव देने का समय आ गया है। आधार क्लासेस लेकर आया है फाउंडेशन बैच, जिसमें राजस्थान लेवल की सभी भर्तियों, शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक और दिल्ली पुलिस की बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट 15 मार्च से शुरू हो रहा है। सीमित सीटें उपलब्ध है, इसीलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करें। नमस्कार साथियों, थे देख रहे हो झलको मीडिया और मैं हूं कौशल शर्मा। अब आप खड़े हैं डीटीओ ऑफिस का मायने और डीटीओ ऑफिस का दबंग निरीक्षक रोबिन सिंह जी अपने सागे है। आज बड़ी कार्यवाही करी है, 2 बसा चालान करी है। अब मार्च साल जो है तो आगे ऊपर भी प्रेशर है। आज चर्चा करांगा के टाइप की कार्यवाही करी हो। सर नमस्कार। नमस्कार। ये गढ़वाल ट्रेवल्स है, इसका मालिक है गोलू गढ़वाल। इनकी क्या है कि संपर्क पोर्टल पे लगातार शिकायत आती है कि ये ग्रामीण रूट पे जैसे बूटिया भामासी इस रूट से इनको चलना चाहिए, पर इस रूट पे न चल के ये मेन NH52 पे चलते हैं। तो वहां के लोगों को क्या है कि पहले 1-2 दिन ये चले होंगे, हमसे परमिट भी ले लिया ग्रामीण का। परमिट में क्या, ग्रामीण परमिट में मात्र 17,000 रुपए टैक्स देना पड़ता है और लोक परिवहन पे परमिट पे 40 या 42,000 रुपए है। तो ये उस पे न चल के ग्रामीण परमिट पे चलते हैं तो उसमें टैक्स की चोरी कर रहे हैं और दूसरे गाँव के लोगों को सुविधा नहीं मिलती। तीसरा, रोडवेज के आगे आगे चलते हैं। 9:30 पे अगर रोडवेज का टाइम है तो ये राजगढ़ स्टैंड से 9:25 पे रवाना करेंगे। अब रोडवेज वालों ने 3-4 बार हमें शिकायत कर दी। परसों क्या हुआ, रोडवेज के कर्मी हमारे साथ थे तो इसका मात्र एक 10,000 का चलान गया तो ये गाली गलौज करने लग गया और मैं देख लूंगा और मैं आपका मर्डर कर दूंगा और बस की आग लगा दूंगा और ये ड्रामा किया। उसका हमने वीडियो बनाया। अब हमने प्लानिंग के साथ आज इसको बंद करते हैं। आज इसकी ये दोनों गाड़ियां डिफॉल्टर है, एक नौर भादरा के रूट पे चलनी चाहिए, ये इस रूट पे चलाता है चूरू राजगढ़, कभी चूरू झुनू अपनी मर्जी से। प्राइवेट बस ओनर इतने दादागिरी पे हो गए हैं कि इनको कोई डर ही नहीं है परिवहन विभाग का। ये सोचते हैं कि हाँ बस, जबकि ऐसा नहीं है। हम अगर कार्रवाई पे आ गए तो एक दिन नहीं चलना दे रहे। हम ठीक है कि जब तक कोई शिकायत नहीं है, किसी के आगे या पीछे चल रहे हैं, आपस में लाइसेंस से चल रहे हैं तो हमें आपत्ति नहीं है। अब जब रोडवेज को शिकायत है तो इनको नहीं चलने देंगे। आज इनकी ये 2 गाड़ियां बंद करी है। अब इसमें क्या है कि पूरे 1 साल का डाटा टोल से डाटा निकाल लिया मैंने, तो 17,000 और 40,000 पर मंथ में जो अंतर है पूरे 1 साल का, इससे टैक्स लेंगे। अब इसकी सीटों में भी कुछ होशियारी गई है। ये 44 सीट है जबकि इसमें आ रही है 52 सीट, तो इसकी सीटों में भी जो अंतर है वो भी टैक्स कलेक्शन करेंगे। और इसका चेचिस नंबर और वेरिफिकेशन कर देता हूँ कि ओरिजिनल जो गाड़ी दिखा रहा है वो है कि नहीं है। और तो इससे एक बस से करीबन 4 से 5 लाख रुपए की रिकवरी करेंगे। तो सर थाना धमकी दे, हाँ, के लिए कार्यवाही हो रही है ना धमकी के लिए नहीं, वो धमकी तो हमें डेली कोई ना कोई देता ही है, पर ऐसा दिन ही नहीं है जिस दिन कोई धमकी ना दे। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब लगातार शिकायतें आ रही है, संपर्क पोर्टल पे भी इसकी शिकायत है, आपको दिखा दूंगा मैं। अभी 30 की शिकायत है, 5702 की है, इसके नाम से शिकायत है। इसके 3 महीने से हम एक दो चलान बीच में कर दिए, शिकायत हटा दी, फिर भी नहीं सुधरा। जब लगातार आपकी शिकायत आ रही है तो इसको अपग्रेड करना चाहिए ना, गाँव के रूट पे आ जाए, हमें क्या आपत्ति है। हमारा कोई जातीय दुश्मनी थोड़ी है कि भाई हाँ इसका ही हम चलान करें, समझ रहे हो। पर ये नहीं माने तो फिर हम करना पड़ेगा, अब क्या करें। तो रोबिन सिंह है जो दबंग ऑफिसर को नाम आवे, शुरू का महीना आवे, एक बार ट्रांसफर भी हो गया, फिर बाद ऑस्ट्रेलिया का आ गया, एक बार विधायक से भी खरी होगी के बात ही एक बार को नहीं, 3 बार हुआ मेरे ट्रांसफर। 2 बार प्रतापगढ़ जानबूझ के हुआ, 1 बार ट्रांसफर स्टे लेके आ गया। फिर 1 महीने बाद मेरा विधानसभा प्रकोष्ठ में लगा दो, बोलो इसको खांचे में। फिर मैं स्टे लेके आ गया, फिर स्टे के बाद ज्वाइनिंग नहीं दी, फिर मैं दोबारा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत ज्वाइनिंग करी। फिर 2-1 महीने बाद दोबारा प्रतापगढ़ हुआ, फिर दोबारा स्टे लेके आ गया। अब तो स्टे से चल रहा हूँ, नहीं तो ये वो क्या है कि थोड़ा बहुत कोर्ट है बीच में, नहीं तो ये मसल देते। अब ये भी ये शायद किसी के भ्रम में होगा कि कोई जानकार होंगे या कोई विधायक जी संपर्क में होंगे, उससे चल रहा होगा, उस वजह से शायद ये दादागिरी कर रहा था। तो इसका वो मैं आपके जरिए भी कहना चाहता हूँ, बस मालिकों को या ट्रांसपोर्टर को ऐसे अननेसेसरी अनावश्यक किसी के भ्रम में ना रहें। अपना जो जैसे और चल रहे हैं कायदे कानून से, नियम से, वैसे ही आप चलें। हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं। आप सीधा आगे कहेंगे साहब आज गलती हो गई या आज बख्श दो, तो हम हो सकता है वो 10,000 का ना करके 5,000 का भी रसीद काट के हम बख्श सकते हैं। रिलैक्सेशन मानवता के नाते हर किसी को देना पड़ता है। पर आप उसी टाइम कहोगे हाँ देख लूंगा थाना राज करके दिखाओ, तो फिर वो माने के देखोगा, फिर वो खुद ही खड़े देखोगा। और थाने लागे इकट्ठे न कट्ठे जिका अफसर हो कर्मचारी हो पे ब्यूरोक्रेसी है जी भारी रहे, बहुत ज्यादा रहे ना थाने ब्यूरो है चीज को। पर एम थे भी 7 गोंदे, चौथो स्तंभ है लोकतंत्र को। अब मैं एक लाइन में धन बता दूं, इतनी बड़ी रैली हो है हर बार, करोड़ों रुपया फंड का जनता का लागे, रुपया तो जनता का लागे। चौथो स्तंभ अगर काम करे तो सारा सरकारी तंत्र यहाँ पे बेकार घूम जाए, समझ रहे हो।
पर वो ठीक है सारे मेरे भी किया तो सर अब अगर बात करें मार्च की, तो मार्च के महीने के टारगेट मिल रहा है? मार्च में पर डे ₹1,00,000 है। अब टोल पे दोनों तरफ मेरी तो ड्यूटी बीच में, मान लो ढाडर टोल लसीडी टोल के बीच में दोनों तरफ चलान हो रहा है। अब ऑनलाइन चलान होने लग रहा है जनता का, मतलब एक पीयूसी नहीं है तो 2 लाख का चलान हो गया। मैंने 1 महीने तक पता ही कौन चालियो ढाडर का चलान हो रहा है। अब सरकारी सिस्टम ही यंग है, रेड रेसल को कोई वो मैनेजमेंट को नहीं मार्गन में मार्गन आवे भैया फ्रस्ट्रेट रहे। अब देख रहे कौन थे आरटीओ के नाम से लोग इतना चिड़ा है कि ये यो कर देगा वो कर देगा, मतलब मारो पीटो कोई भी। अब वो कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो भी बस बदनाम करना हो पूरा, जबकि मैं के कर सका सरकार को प्रेशर इतना है। अब सरकार खुद चलान बना रही है, बांगो रेड रेसल मैनेजमेंट ही को नहीं थे। देखो मतलब पीयूसी का 1-1 लाख का चलान हो गया, एक पीयूसी 100 रुपया में बने वो बना ही लेते हो। अगर बिन मेरे पड़ जाए तो 1 महीने तक मैंने पता ही कौन चालियो और बैंक मैसेज आता रहा। अब बैंक समाधान को नहीं मार गए तो अहिया की चीज है। बस वो सारो गुस्सो फील्ड में इंस्पेक्टर में निकले, फील्ड में जो काम करे नहीं तो आसान को नहीं है। एक थितली कार्रवाई और करी है बार पिलानी जी को वो टोल है बिंग महीने भी नियमितता पाई गई। हाँ मैम वो त्रुटियां थी, मैं चलान भी कर दियो, कोर्ट में है वो चलान। बैंक बाद में भी देखो रे ऊपर माने नोटिस है, ऊपर मुख्यमंत्री तक शिकायत। तो ये मतलब पर फिर भी मैं वो परवाही कौन करा, मैं थाने बता दी जब कोर्ट है मेरे चीज को कोई को नहीं देखी जाएगी जो देखी जाएगी जो होगा। तो अब फिलहाल की अगर बात करा तो लसा कार्यवाही चलन लग रही डीटीओ की, और डीटीओ ऑफिस का सारा निरीक्षक फील्ड में है और जिसकी अनियमितता बरती जा रही है बस संचालका द्वारा, वहां पर सिकंजो और नकेल कसने की कार्यवाहियां जारी है। मैं कौशल शर्मा, झलको मीडिया के लिए शुरू। झलको